नहीं चाहिए कच्चा पुल। कच्चा पुल हमें चाहिए, पक्का पुल नहीं चाहिए, कच्चा पुल हमें चाहिए, पक्का पुल नहीं चाहिए। इस वक्त टॉक विद पंजाब केसरी में जब हम बात करने के लिए खड़े हैं तो जल के ऊपर खड़े हैं और ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी का ये सरस्वती घाट है जो कि भेड़ा घाट के समीप पड़ता है। यहाँ पर टॉक विद पंजाब करने के पीछे हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम नाव पे सफ़र करते हुए उस ओर जा रहे हैं और ऐसे ही लोग रोज़ यहाँ से आते जाते हैं। लंबे अरसे से यहाँ पर 50 गाँव को जोड़ने के लिए पुल की मांग की जा रही है। पुल ऐसा है कि कभी पक्का पुल बनने का टेंडर आता है तो कभी झूला पुल बनने का टेंडर आता है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें चाहिए पक्का पुल। पक्का पुल इसलिए क्योंकि 50 गांव की जो कनेक्टिविटी होगी उसमें 5-4 से जो ज़्यादा लोग हैं उनका आना जाना होगा, व्यावसायिक गतिविधियां भी होंगी और सरलतम जीवन बनेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान भी हो रहा है, लेकिन सरकारें बदलते के साथ अलग अलग तस्वीर बदलती है। अब सोचिए कि ये जो नदी की आप तस्वीर देखेंगे कि ये छोटे छोटे डुगडुगी से लोगों का सफ़र होता है और आर पार जाने की पूरी कोशिश होती है। दूर सुदूर अगर देखेंगे तो पास में ही भेड़ा घाट है और यहाँ से नर्मदा का नदी अलग घाट पड़ जाएंगे और इन घाटों से पूरा रोज का काम होने वाला है और तमाम चीज़ें निकल कर सामने आती है कि तस्वीर क्या है। अगर पीछे भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर हम पीछे चलेंगे तो भेड़ा घाट का उस साइड तट पड़ेगा, एक पुल बना भी है वहाँ से और इसमें तर्क देने लगा जाता है कि प्रदूषण होगा इसलिए पुल नहीं बनाया जा सकता। अगर क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर ये बात करें, सबसे पहले हम बात ही करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात कर लेते हैं। आखिर क्यों पक्का पुल की आप लोग मांग कर रहे हैं? जी मैं चमन राय जी, पक्का पुल की मांग को लेकर हम लोग सब सचेत हैं और हम सत्याग्रह कर चुके हैं। आज आप सभी ने देखा होगा और करते रहेंगे। और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि एक चीज़ के लिए नहीं है, 10 मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको गिनाने लग जाऊं तो पहला तो मैं पंचकोशी परिक्रमा बताऊंगा जिसमें कि लाखों की तादाद में लोग इस नाव से उतरते हैं और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है और ये एक मार्ग है सिर्फ जिससे कि पंचकोशी परिक्रमा होती है। और दूसरी चीज़ एक स्कूल, अच्छा कॉलेज, तीसरी चीज़ हमारी नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी और हमारे चौथी चीज़ हमारे किसान जिनकी यहाँ इस तरफ मंडी है और हमारी तहसीली शहपरा जो कि इस तरफ है। सिर्फ एक पुल है धरती कचार का, वो करीब 20 किलोमीटर नीचे है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जितने किसान भाई हैं बहुत परेशान होते हैं, वहाँ से अपने गल्ला पानी ले जाते हैं। स्कूल की व्यवस्था नहीं है, मेडिकल की सबसे बड़ी व्यवस्था जो कि यहाँ 30 गाँव के लोग कोई भी परेशानी आती है तो रात में 30 किलोमीटर गोल घूम कर मेडिकल जाते हैं, जबकि 8 किलोमीटर सामने मेडिकल अस्पताल है। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं और सबसे बड़ी एक और मुद्दा है कि टूरिज़्म। न्यू भेड़ा घाट सामने है, सिर्फ एक छोटा सा भेड़ा घाट है, आप देख सकते हैं, जिसके लिए कंक्रीट पुल के दो पुल बनाए गए हैं, एक उस तरफ से एक इस तरफ से। 800 की पब्लिक रहती है सिर्फ। और न्यू भेड़ा घाट जो कि नया टूरिस्ट स्पॉट उभर के आ रहा है, यहाँ के 10 गांव नई टूरिज़्म संभावना है जिसमें निकल आएंगे। मैंने पिछले कलेक्टर साहब भरत यादव से ही बात की थी इस विषय पे। यहाँ से लेकर नीचे पूरा तट है 20 किलोमीटर का, काफ़ी अच्छा रेंज है, फॉरेस्ट रेंज बन जाएगा, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, वाटर पार्क, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें यहाँ पूरी 10 से 12 गाँव का भविष्य बन जाएगा। अपार भविष्य आपको अपार संभावनाओं की बात है। और अपार संभावनाओं की बात ये हो जाती है कि विश्व पर्यटन स्थल भेड़ा घाट भी यहीं पर है और लाखों श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। आप क्या सोचते हैं इस नज़रिए को देखकर कि आखिर ये क्यों टेंडर बदलते रहते हैं? जैसा कि चमन भाई ने बताया कि यह इस पुल की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है, ये टेंडर इसलिए बदलते रहते हैं कि पूर्व में जो सरकार थी, जो नर्मदा सेवा यात्रा निकली थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पे घोषणा की थी पुल बनाने के लिए। तो जैसे उन्होंने घोषणा की उसको पूरा किया कि उसके लिए टेंडर इशू हुए, लेकिन सरकार बदलते ही इसको किसी लोगों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा इसको पीपा पुल और केबल स्टिप पुल बनाने की बात होने लगी। तो 15 महीने जो कांग्रेस सरकार चली, इन लोगों ने केबल स्टिप पुल का काम किया। केबल स्टिप पुल के बाद इसकी सरकार फिर चेंज होती है तो फिर इसकी कुछ संगठन जाके मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने पुनः इसको पक्का पुल बनाने की बात कही है। लेकिन कुछ संगठनों का मानना अभी भी है कि यहाँ पे केबल स्टिप पुल बनना चाहिए। इसी के तहत हम लोगों ने एक संदेशात्मक सत्याग्रह आंदोलन किया है कि यहाँ पे सिर्फ पक्का पुल ही बनना चाहिए। बिल्कुल, सत्याग्रह होते रहते हैं और होना भी चाहिए विकास कार्यों के लिए और मुद्दा होना चाहिए। उपाध्याय जी, आप क्या बोलते हैं? जो सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है, आप भी यहाँ के क्षेत्रीय हैं, लगातार यहाँ पर आप पत्रकारिता भी करते रहते हैं, क्या देखते हैं इसकी जरूरत? मुख्य कारण
इसका राजनीतिक है। शिवराज सिंह जी यहाँ सबसे पहले कोहला आए थे, वहाँ पर हाई स्कूल की बच्चियों ने ज्ञापन सौंप कर कहा था कि हमारे आसपास कोई हाई स्कूल होना चाहिए और कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि हम लोग जबलपुर इजी जा सकें। लगभग 30-35 गांव यहाँ जुड़े हुए हैं और आज़ादी से अभी तक कहा जाए कि यहाँ के लोग शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, अन्य सुविधाएं हो, रोजगार हो, आज भी वंचित हैं। कुछ आस जागी थी शिवराज सिंह के कहने पर कि यहाँ शीघ्र ही पक्का पुल बनाया जाएगा, जिससे यहाँ से भोपाल कटनी से लेकर सीधा लखनऊ नेशनल नागपुर हाईवे में जोड़ा जाएगा। यहाँ के लगभग 80-90 गांवों में सीधा रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा और भी अनेक ऐसे कार्य हैं जो समय पर पूरे होते रहेंगे। लेकिन यहाँ की क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य कहें कि बार बार राजनीति बीच में आ जाने के कारण बना बनाया काम लेट लतीफी की ओर निजी स्वार्थ, उपाध्याय जी, निजी स्वार्थ, कुछ निजी स्वार्थ तो लोगों का नहीं, हाँ, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ लोग हैं जो निजी स्वार्थ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बने हुए काम में रोड़ा अटका रहे हैं। हकीकत यह है कि अब तक यह पुल लगभग आधा बन चुका होना चाहिए था। इसी तरफ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आधा पुल बन जाना था, लेकिन टेंडर बदलते रहते थे और टेंडर वो पूरे परिवर्तन होते रहते हैं सब चीजों में। भाई साहब, आप क्या देखते हैं इस नजरिए को? मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि जैसे मैं साल के 365 दिन भेड़ाघाट जाता हूँ, मेरा पान का शॉप है, और जब टूरिस्ट आके पूछते हैं कि भैया मेरे को न्यू भेड़ाघाट जाना है, मैं न्यू भेड़ाघाट कहाँ से जाऊँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि तलवारे पे से 40 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो वो अपने कदम पीछे हो लेते कि 40 किलोमीटर का चक्कर कौन लगाएगा, इसीलिए वो अपना टूरिस्ट अपना सीधा भेड़ाघाट घूम के और सीधा नागपुर हाईवे से अपने क्या कहते हैं घर के लिए प्रस्थान कर जाता है, और वो न्यू भेड़ाघाट नहीं घूम पाता। अगर पुल बन जाएगा तो भेड़ाघाट से क्या कहते हैं न्यू भेड़ाघाट 1 किलोमीटर का फासला है, वो कम से कम न्यू भेड़ाघाट घूम तो सकेगा, कम से कम वहाँ का सौंदर्य देख तो सकेगा। जहाँ पे बंदर कुंदी वगैरह है, सड़क द्वारी वगैरह है, एक से एक स्पॉट है वहाँ पे, अच्छा जंगल है, 1-2 रिसोर्ट भी बन गए वहाँ पे। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि अगर सरस्वती घाट का पक्का पुल बनने से टूरिस्ट कम से कम न्यू भेड़ाघाट में बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो यहाँ का सरस्वती घाट का पक्का पुल बनना बहुत जरूरी है और इसकी मांग सरकार ने। तो दादा, आप कैसे नाव चला रहे हो, रिस्क नहीं होता है? आने जाने का कैसे साधन करते हो? कहाँ के निवासी हो आप? तो यहाँ से आने जाने के लिए पुल की अगर नहीं, पुल चाहिए दादा जी अपन को, बहुत जरूरी है। बाढ़ आती बंद हो जाती है नौका विहार, हम लोग छिक जाते हैं, और जो पुल रहेगा तो हम लोग किसान बने। ये डुगडुगी से कितना चला लेते हो आप? बस रोजी कमा लेते हैं, खाने आने के लिए मछली मार लेते हैं। बिल्कुल, ये डुगडुगी के सहारे ये लोग चल रहे हैं, और ऐसे कई बार तो ये नाव भी नहीं चल पाती है और चीजें निकल कर सामने आ जाती है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं जो कि लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं और बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस नजरिए से? क्या सोचते हैं अगर क्या होना चाहिए इस पे? पुल बनना बहुत जरूरी है। पुल बनने से काफी विकास होगा और लोगों का खर्च भी बचेगा, आने जाने का समय भी बचेगा, मेन चीज समय की भी है, और असुविधा से बचाएंगे लोग। बिल्कुल, असुविधा बहुत ज्यादा हो रही है, और ये तमाम आखिर सत्ता का है, क्यों करना पड़ता है, क्यों तस्वीरें ऐसे बनने लगती है। तो विराट मुद्दा है, विराट मुद्दा ये देखिए कि अगर वो देखिए पुल पास में ही आपको दिखेगा कि ये भेड़ाघाट का पुल है। ऐसे 2 पुल और भी बने हैं, लेकिन जब इस पुल की बात आती है, सरस्वती घाट के पुल की बनने की बात आती है, तो काम पूरी तरह से रुक जाता है, टेंडर परिवर्तन होने शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पुल नहीं बन सकता, लेकिन शायद यहाँ के राजनेता ये विचार नहीं करते हैं जनता की आवश्यकता को, और शायद इसलिए अब लगातार आंदोलन का क्रम यहाँ पर चलता जाता है, और आंदोलन का क्रम ऐसा कि लगातार ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीर और भी विकट हो सकती है, और बारिश के समय तो और भी तस्वीर होती है कि पूरा आवागमन ही रुक जाता है। 50 किलोमीटर कोई घूम के क्यों जाएगा जब सरलता से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफर तय किया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों को लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी ये बात पहुंचाई गई है, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास भी बात पहुंचाई गई है, लेकिन दोनों के बीच मंथन की इस घड़ी में लगातार अधर में पुल है। टॉक विद पंजाब केसरी में इस वक्त इतना ही। कैमरा पर्सन सदी मनवार के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।